हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा अध्याय पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जानेंगे कि कारखानों में घटित दुर्घटना के कौन कौन से कारण होते हैं, जिनके कारण कंपनियों में, कारखानों में, वर्कशॉपों में दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण हैं, उनके बारे में हम विस्तृत जानकारी जानेंगे। क्या है कारण? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा, जो एक कुशल कारीगर अर्थात फिटर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय है। इससे जो जानकारी प्राप्त होंगी वो एक फिटर के लिए, जब तक वह फिटर का काम करेगा तब तक उसे इस अध्याय से प्राप्त जानकारी काम आएंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय रहेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। नॉलेज है, नॉलेज कभी खाली नहीं जाता। यदि हमें उस चीज़ का नॉलेज हो गया है तो वो हम जब तक काम करेंगे तब तक वह नॉलेज हमें काम ही देगा, है ना। तो आज हम जानेंगे कारखानों में घटित दुर्घटनाओं के कौन कौन से कारण होते हैं। आइए देखते हैं। कारखानों में दुर्घटना घटित होने के निम्न कारण नीचे दिए गए हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया है, लिखिए, नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है अज्ञानता। अज्ञानता तो क्या है इसमें? कारखाने में अधिकतर घटना मशीन के पूर्ण जानकारी में उसे चलाने के कारण होता है। अब ये क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता कैसे? कि कारखाने में अधिकतर ऐसी घटनाएं होती हैं कि कारीगर को यह लगने लगता है कि उसे मशीन का पूरा नॉलेज है। ये लाइन का मतलब क्या है कि एक कारीगर को ये लगने लगता है कि मुझे ये मशीन में तो चला लूँगा, मुझे नॉलेज है भाई ये मशीन का। तो वह उसकी अज्ञानता होती है। नॉलेज इसलिए, हाँ, यदि सही में नॉलेज है आपको तो आप बिल्कुल बेझिझक होके मशीन चला सकते हैं। लेकिन नॉलेज नहीं है और हमें मतलब ये अंदर से लगे कि नहीं भाई हम ये चला ही सकेंगे, तो ये तो अज्ञानता है। इसके कारण भी कारखानों में दुर्घटनाएं हुई हैं। तो नेक्स्ट कारण हम जानेंगे, अज्ञानता के अलावा और कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण दुर्घटना हो सकती है। तो कृपया इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दें, है ना। अज्ञानता न रहे, नॉलेज रहे। नॉलेज रहे तभी हम मशीनों को चलाएं, मशीन के बारे में हम जानें तभी हम उनको ड्राइव करें। यही एक कुशल कारीगर की पहचान होती है। नेक्स्ट कारण है उत्सुकता। उत्सुकता के कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं। कई बार मशीन चलाने की उत्सुकता में भी कारीगर के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। क्या होता है, जब कंपनियों में ये तो मतलब स्वाभाविक है, कंपनियों में भाई बड़े मास प्रोडक्शन होता है उत्पाद का, तो वहाँ तो मशीनें ही काम करेंगी। तो यहाँ से जब नया एक कारीगर जाता है, कोई भी कारीगर जब नया नया जाता है कंपनियों में, तो उसे उत्सुकता रहती है कि नहीं मैं ये मशीन चलाऊंगा, ये मशीन बन जाएगी। थोड़ी सी जानकारी उसको क्या मिल जाती है कि वह उत्सुकता में आ जाता है कि नहीं मैं मशीन चला लूँगा, और वही एक दुर्घटना का विशेष कारण बन जाता है, क्योंकि उसे पूरा नॉलेज नहीं रहता और वह उत्सुकतावश एक मशीन को चलाने का प्रयास करता है और घटनाएं हो जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि कारीगर को ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होना चाहिए। मशीन है, मशीन का नॉलेज रहे तभी मशीन को ऑपरेट करें। यही एक कारीगर की पहचान है, आदर्श कारीगर की। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट कारण क्या है। नेक्स्ट कारण है अत्यधिक आत्मविश्वास, जिसे हम अपनी भाषा में ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। कई बार अधिक आत्मविश्वास के कारण उसे लगता है कि मैं मशीन चला सकता हूँ, वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है।
कुछ लोगों को क्या होता है कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं ये तो मशीन चला लूँगा भाई, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, चाहे सेपर मशीन हो, चाहे पावर हैक्सा हो। तो एक उत्सुक व्यक्ति को तो यही लगेगा, "हट, नहीं मैं तो चला लूँगा भाई, मैं चला लूँगा।" थोड़ी सी जानकारी मिल गई तो उसे लगता है मैं चला लूँ। तो उसके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस की भावना आ जाती है। उसे लगने लगता है ये कि नहीं ये तो मेरे से हो जाएगा आराम से, मैं चला लूँगा। और यही एक दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो कारीगर को मशीन तभी चलाना चाहिए जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तभी वह मशीन को चलाए और उत्सुकता को कंट्रोल करके रखे। ज़्यादा उत्सुक ना हो मशीन चलाने को, है ना। और अपने अंदर उसे ओवर कॉन्फिडेंस की भावना भी नहीं लानी चाहिए। नेक्स्ट कारण है रुचि की कमी। क्या हो व्यक्ति की रुचि के कारण वह कार्य में सफल होता है, यदि रुचि नहीं है तो वह दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। कारण क्या है कि जैसे यदि कोई कारीगर मेटल को ग्राइंडर से काट रहा है, हो सकता है उस कारीगर को ज़्यादा शोर शराबा पसंद ना हो। ग्राइंडर से लोहा काटने पर आवाज़ तो आती है, तो उसे एक मतलब इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं रहता, अरे यार ये मशीन बहुत शोर करती है, ये वो एक अंदर से रहता है उसकी भाव में। उसे इंटरेस्ट कम रहता है कि अरे बहुत शोर शराबा वाला काम है और मैं कर रहा हूँ। तो जब वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा और वह ग्राइंडर को चला रहा है, लोहा को काट रहा है और इंटरेस्ट नहीं है, तो स्वाभाविक है उसका मन नहीं लगेगा काम पर। जब मन नहीं लगेगा तो पता चले वो लोहा को काटते काटते किसी तार को काट दे जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कहीं मतलब स्लिप हो जाए उसका ग्राइंडर का व्हील, तो एक दुर्घटना की चांस बन जाते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि रुचि की कमी के कारण भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है और उस काम को कर रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना का एक कारण है। तो यदि अगर काम में मन लगता है, इंटरेस्ट है, तभी उस काम को करें तो वह व्यक्ति जल्दी सफल होगा। और मन नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं है उसमें काम में और वह काम कर रहा है, तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर मन नहीं लग रहा तो काम बंद कर दें और मन लगे तभी काम करें। बाकी बगैर इंटरेस्ट के कोई काम करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि ये फिटर का काम थोड़ा लोहा से संबंधित रहता है, काटना पीटना, तो ये इसमें दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है? अनुशासनहीनता। कार्यशाला में एक दूसरे से मजाक ना करें, वह दौड़े नहीं, लड़े नहीं, ये भी दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। क्या होता है जैसे ITI वर्कशॉप में कोई मित्र या दोस्त अपना फाइल चला रहा है या फिर हैग्जा से वह मेटल को MS फ्लैट को काट रहा है और उसी समय आके उसका दूसरा मित्र आके उसको धक्का दे दे या फिर उसको थोड़ा टच कर दे, तो उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा भाई, उसका दिमाग दूसरी तरफ हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि हेक्सा फ्रेम चलाते चलाते पता चले वो एकदम से ब्लेड टूट के उसके चेहरे में लग जाए, हाथ में लग जाए, या ड्रिल मशीन चला रहा है कोई और उसका मित्र आके उसको धक्का दे दे मजाक मजाक में, तो उसका हाथ ड्रिल में भी तो लग सकता है ना, तो ड्रिल बिट से चिपट जाए, कट जाए, तो ये भी दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कार्यशाला में मजाक एक दूसरे से ना करें, कार्य को मन लगाकर करें और दौड़े नहीं। और वर्कशॉप में जूते कड़ी हील वाले ही पहन कर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ चिप्स जैसे अपने ड्रिल मशीन में कार्य किया तो चिप्स तो चारों साइड फैल ही जाते हैं ना। और अगर अपन नंगे पैर वर्कशॉप में चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो
तो वो पैर में हमें चिप्स लग सकते हैं मेटल के, खून निकल सकता है। तो ऐसा काम न करें, इसलिए यहाँ अनुशासनहीनता भी एक कारण बताया गया है कारखानों में दुर्घटना का। तो अनुशासन का पालन करें, वर्कशॉप नियमों का पालन करें, यही एक अच्छे फिटर की पहचान है। नेक्स्ट कारण है अधिक समय। कारीगर एक निश्चित समय अवधि तक कार्य करे। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जब कारीगर कार्य करता है तो करीब करीब वह 8 या 12 घंटे काम किया तो उसका शरीर थक भी तो जाता है ना। और वो 12 घंटे के बाद यदि ओवर टाइम काम कर रहा है तो एक थका हुआ शरीर, जो शुरू में उस शरीर की चाल रहती है और थके हुए शरीर की चाल में अंतर आ जाता। कारीगर थका हुआ है, उसका मन नहीं लग रहा काम में, कोई दुर्घटना हो जाए तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है ना, थके हुए के कारण। अनुपयुक्त योजना, बैड प्लानिंग भी सफलता नहीं दे सकती। नेक्स्ट कारण है मशीनों में सुरक्षा कवर न लगे होना, यह भी एक दुर्घटना का कारण है। विद्युत वायरिंग का सही न होना, कोई कटे फटे तार लगे हुए हैं, मशीन चल रही है तो उसमें करंट लगने का खतरा, यह भी एक दुर्घटना का कारण है। गलत टूल्स व उपकरणों तथा सुरक्षा चिन्हों का उपयोग न करना। सुरक्षा चिन्ह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। सुरक्षा चिन्ह भी बहुत वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेंगे। हर मशीन के आसपास कोई ना कोई सुरक्षा चिन्ह जरूर मिलेगा जो आपको सूचित करता है कि यहाँ कौन सा काम करना उचित है और कौन सा नहीं। तो यह भी एक दुर्घटना का कारण है कि अगर सुरक्षा चिन्ह नहीं है, वहाँ कोई खतरे वाला काम है तो दुर्घटना हो सकती है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे सुरक्षा चिन्ह के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।